हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो समस्या था बहुत लोग विद्यार्थी का कंप्लेंट था कि सर किसी भी ऑपरेशन में, जैसे ट्वेल्थ क्लास का लेसन वन है, ये ट्वेल्थ क्लास के लेसन वन में बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग को मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करने को मिलता है। तो किसी भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव हम लोग कैसे सर्च करते हैं। कोई ऑपरेशन दिया रहेगा, कोई बाइनरी ऑपरेशन है और उसमें हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग कैसे सर्च करते हैं, आइए इस पर आपको बात करते हैं। बात को ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी आप लोग को कोई ऑपरेशन है, जैसे आप लोग को ऑपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है क्यू में। क्यू मैंने क्या, कोई रेशनल नंबर में, कोई परिमेय संख्या में ए ऑपरेशन आप लोगों को यहाँ पर बी इज इक्वल टू आप लोग को ए प्लस बी दिया गया है। ठीक है, ए प्लस बी दिया गया है और इसमें आप लोगों को सर्च करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे। आप लोग जानते होंगे कि फॉर आइडेंटिटी हम लोग क्या करते हैं, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग यहाँ पर इस ऑपरेशन को देखते हैं कि ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए का वैल्यू ए होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी से हम ऑपरेशन कराएं, किसी मेंबर से ऑपरेशन कराएं तो उस मेंबर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ई एक ऐसा मेंबर है जो ए से कराया गया, या ए को ई से कराइए या ई को ए से कराइए ऑपरेशन, आप ए में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ए में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, उसका आंसर ए आना चाहिए। तो इस ऑपरेशन में आप लोग को आइडेंटिटी अगर सर्च करना है, इसमें आइडेंटिटी सर्च करना है, तो सबसे पहला केस आप लोग को दो केस लेके चलना होगा। पहला केस क्या है, तो पहला केस आप लोग का यहाँ पर है कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए आना चाहिए, यानी ई के चलते ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ऑपरेशन में क्या दिया हुआ है कि ऑपरेशन टूटेगा तो ऑपरेशन के जगह पर प्लस लग जाएगा। यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑपरेशन टूटेगा तो ऑपरेशन के जगह पर प्लस लग जाएगा। तो यहाँ भी ऑपरेशन तोड़ेंगे तो हम ऑपरेशन के जगह पर क्या डालेंगे, ऑपरेशन के जगह पर हम यहाँ पर प्लस डाल देंगे, इक्वल टू हमको ए लाना है। और सर्च क्या करना है, सर्च करना है ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई निकालेंगे तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा, ए माइनस ए, यानी कि ई इक्वल टू हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अब अगले स्टेप को सर्च करेंगे, यानी अगले स्टेप को सर्च करेंगे तो ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आपको ए ले आना है, ई के चलते ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि ई प्लस ए इज इक्वल टू ए लाना है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, यानी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इसमें इस ऑपरेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी इस ऑपरेशन में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात किया जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसमें आइडेंटिटी कितना मिला हमको, 0 मिला। इस ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। तो इस तरीके से आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट कहीं भी किसी भी ऑपरेशन के लिए सर्च करना चाहिए। आइए बताते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो गया कि बोल दिए आर में, आर मैंने क्या रियल नंबर में बोल दिया, एक रियल नंबर में आपको ऑपरेशन एक रियल नंबर में आपको ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए माइनस बी। आपको आइडेंटिटी सर्च करना है, तो आइडेंटिटी के लिए पहला कंडीशन क्या करना होता है, तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू आपको ए लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन के जगह पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, दिया है ना। तो यहाँ पर हम माइनस अप्लाई करेंगे और यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। अब ई का वैल्यू निकालेंगे तो ए माइनस ए इक्वल टू ई हो जाएगा, इधर आ गया तो, और ई इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला। यहाँ से ई 0 मिला हमको। अगला स्टेप पे हम सर्च करके देख लेते हैं क्या है, तो ई ऑपरेशन ए, ध्यान ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए मिलना चाहिए
और यहाँ भी माइनस करेंगे और ई का वैल्यू निकालेंगे। तो ई का वैल्यू देखिए क्या जा रहा है, ए प्लस ए, यानी ई का वैल्यू 2a आ गया, यानी कि ए पर प्रभाव पड़ गया और ई का वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल नहीं आया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्टेड। आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई अस्तित्व नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों के दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं आया है और दोनों के दोनों से ई का वैल्यू जो आइडेंटिटी एलिमेंट है सेम नहीं आया है। इस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो किसी भी छोटे ऑपरेशन में, किसी भी बड़े ऑपरेशन में कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कोई ऑपरेशन दे और आप इस रूल से बनाते हैं तो गलत होने का कोई संभावना ही नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर एक मिनट ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर एन में अगर निकालना होगा, ए ऑपरेशन बी के लिए अगर एन में निकालना होगा, ए ऑपरेशन बी के लिए एन में निकालना होगा ए प्लस बी द्वारा, तो एन में निकालिएगा। ध्यान दीजिए, तो एन में निकालने पर होगा क्या, जैसे मान लीजिए इस पर आप आइडेंटिटी निकालना है, प्लस दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस दिया हुआ है, एन में आप निकाल रहे हैं, तो एन में जब आप निकालेंगे तो उसी तरह का रूल आप लगाएंगे फिर से, यानी कि ए ऑपरेशन ई लगाएंगे इक्वल टू ए, तो फिर ए प्लस ई इक्वल टू यहाँ पर ए, ई इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए से कट जाएगा। यहाँ भी दूसरा करेंगे हम लोग, तो ई ऑपरेशन ए करेंगे, ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए करेंगे, तो ई प्लस ए इक्वल टू ए हो जाएगा, ई इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, दोनों जब इक्वल आ गया तो आइडेंटिटी 0 है? नहीं, यहाँ आइडेंटिटी 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया गया है और जो आइडेंटिटी मिला है 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिटी जो होगा नॉट एग्जिस्ट होगा। आइडेंटिटी का होगा नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी हम लोग नहीं निकाल सकते यहाँ भी हैं क्योंकि जो दोनों सेम तो मिलने का मिल गया है, लेकिन भैया यहाँ पर 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं होता है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है एग्जाम में, ठीक ना। अब यहीं पर एन के जगह पर मान लीजिए कहीं आर दे दिया या रियल दे दिया, रियल में दे दिया कि आर में निकालिए और यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया कि ए प्लस बी प्लस 4 ऐसा कुछ है और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। पहला केस आपका कीजिएगा तो ए ऑपरेशन ई एक आइडेंटिटी मेंबर है। चलिए क्या करना है, प्लस करके 4 जोड़ना है, ए प्लस ई प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 करेंगे इक्वल टू ए करेंगे। हमको ई निकालना है, ई निकालना है तो क्या आ जाएगा, ई निकालना अगर है तो ए से तो ए आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए से मान लीजिए 0 कर देंगे, हम हटा देंगे तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ई ए भी ए आना चाहिए, तो यहाँ भी प्लस करना है, तो ए प्लस दोनों को प्लस, देखिए जिसका भी ऑपरेशन तोड़ना है ना तो दोनों को प्लस करके प्लस आपस में 4 जो ऐड कर देना है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे और +4 ऐड कर देंगे इक्वल टू ए। फिर से ए तो 0 हो जाएगा ना, ई इक्वल टू -4 आ गया और -4 रियल नंबर है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो हो गया, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक जो मेंबर हो गया वो -4 हो गया। तत्समक मेंबर कितना आ गया, -4 हो गया। तो दोनों के दोनों सेम आना चाहिए और सेम आने के बाद वो सेट में होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से बड़ा छोटा जो जैसा भी क्वेश्चन देगा आप इस कंसेप्ट द्वारा आइडेंटिटी एलिमेंट को आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। आइए जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन बोला गया आपसे यहाँ पर आर में बोला गया, रियल नंबर में बोला गया कि ए ऑपरेशन बी है और ए ऑपरेशन बी में ए बी बाई 2 है। क्या है, ए बी बाई 2 है, इसका आइडेंटिटी सर्च करना है, ठीक ना। तो पहला किसका लगाइएगा, ए प्लस ई लगाइएगा और यहाँ पर ए वही लाना होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या, जिससे हम ऑपरेशन कराएं कोनो अंतर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई 2 करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, बाई 2 कर दिए, यहाँ ए रख दिए, तो ए से कट जाएगा, तो ई बाई 2 इक्वल टू 1 आया, यानी कि ई इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उल्टा इसका चेक करते हैं, दूसरा केस यानी ई ए का वैल्यू भी ए आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन का रूल जो देता है उसी पर काम करेंगे ना। ए से कटेगा, ई बाई 2 इक्वल टू 1 आ गया, ई इक्वल टू 2 आ गया
और टू जो है देखिए वहाँ पर रियल नंबर में है ना, तो यहाँ पर जो तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो तत्समक अवयव आप लोगों का क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में आप लोग आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, और जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट होगा तो या तो सेट में से नहीं आएगा और नहीं तो दोनों से क्या आएगा, अलग अलग आएगा। हो सकता है कि दोनों से क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान देने वाली बात होती है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर कहीं कह देगा कि आर में, ध्यान दीजिएगा, आर में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, आर में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ए बी प्लस 1/3 आ गया है। इसमें आइडेंटिटी सर्च करना है, क्या होगा देखते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ पर है कैसे आइडेंटिटी सर्च होता है बाबू। तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू हमको लाना है कितना, ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऑपरेशन का रूल यहाँ दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। तो दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, बटे में 3 लिखेंगे, इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। अब ई निकालने का हम प्रयास करेंगे, तो कितना होगा, ए ई प्लस में 1 इज इक्वल टू ए माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी ए 3 हो जाएगा ना, 3 ए हो जाएगा, ठीक है, 3 ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए ई इक्वल टू 3a माइनस 1 हो जाएगा, और ई इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 1 बटे में ए। आपका इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, ए से तो कटेगा नहीं, एक मिनट। अब यहाँ देखते हैं क्या मिलेगा, इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, किसके लिए क्या आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ये मेंबर हमको आइडेंटिटी के तौर पर मिल रहा है। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का फॉर्मेट भी तो होता है ना, तो वही मिलेगा, लग रहा है कि ए का वैल्यू ए आना चाहिए। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे, बाई 3 करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद वही होगा, ए प्लस ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसके बाद में ई ए इक्वल टू 3a माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ई इक्वल टू 3a माइनस 1/a हो जाएगा। दोनों से देखिए सेम आ रहा है, तो इसके लिए रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट का जो काम करेगा, ए के लिए जो आइडेंटिटी हो जाएगा वो 3a माइनस 1/a हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से कहीं एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि ई के जगह पर हम क्या सेट करेंगे ताकि ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमको ई के जगह पर यही एलिमेंट सेट हम लोग को करना होगा। उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा उस पर आप लोग को ध्यान देना होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जब कभी भी कहे तो आप निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आर में, ध्यान देंगे, आर में कह दिया कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 10 है। इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी निकालना होगा जो मैंने बताया है वही केस आपको हर जगह सेट करना होगा। पहला केस क्या करेंगे हम लोग, तो पहला केस ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए लाना होता है, ये तो नियम हमारा है ना। तो फिर हम वही नियम लगाएंगे, ई ए माइनस 4 इक्वल टू ए हो जाएगा, और फिर यहाँ से ए से ए आउट हो जाएगा ना, ए से आउट हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम उल्टा दूसरा प्रक्रिया चेक करेंगे, ई ए इक्वल टू यहाँ पर ए, तो कुल मिला के ई प्लस ए है ना, अब -10 है, -10 इक्वल टू ए हो गया, तो ई कट जाएगा, और यहाँ से ई -10 इक्वल टू 0 यानी कि ई इक्वल टू कितना आ गया, 10 दिया हुआ है ना, वहाँ 4 लिखा गया क्या, यहाँ पर यहाँ 10 है ना, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है ना। चलिए, तो क्वेश्चन में 10 दिया, 10 रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी यानी कि जो तत्समक अवयव है, इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हुआ, इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हुआ, 10 हुआ। इस तरह से किसी भी ऑपरेशन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना होगा, तो इस तरीके के रूल से आप लोग आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और हम इस चैनल के माध्यम से पूरा एनडीए का कंप्लीट कोर्स पढ़ाने वाले हैं, और प्लस आईआईटी जी का भी कंप्लीट कोर्स पढ़ाने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहें, और इसी तरह से
एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे। जो भी टॉपिक डाउट वाला होगा उस टॉपिक पर हमारा वीडियो जरूर आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जो टॉपिक काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होगा, जो टॉपिक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा या जो टॉपिक कन्फ्यूजन भरा होगा, उस टॉपिक पर मेरा वीडियो जरूर इस चैनल पर अपलोड होगा। आप ध्यान रखेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़ करके लाभ उठाते रहें। आज के इतना ही तक, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।